देखिए, पिछले 11 साल से एक इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़ा, ये तो सबको दिख रहा है। ये वो इकोसिस्टम है जो कभी नरेंद्र मोदी को तानाशाह बोलता है, कभी हिटलर बोलता है, कभी संविधान विरोधी बताता है, कभी कहता है कि अघोषित आपातकाल चल रहा है, कभी कहता है कि मोदी तो है, अब चुनाव ही नहीं होने देंगे, लोकतंत्र खतरे में है, वगैरह वगैरह। 10-11 साल से कुछ कुछ लाइन बदलते हैं और फिर अपना बोलते हैं। कभी कहता है कि मोदी संविधान खत्म कर देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठ पर झूठ फैलाते इस इकोसिस्टम के मुंह से कभी यह नहीं निकला कि इस देश में जो असल में इमरजेंसी लगी थी, जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, जो लोकतंत्र का काला अध्याय था इस देश का, उस पर कभी इन्होंने बात की है? आज 50 साल हो गए उस इमरजेंसी को, जिसमें पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। 1 लाख से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। इंदिरा गांधी का जो भी विरोध करता था, उठाया पकड़ा जेल में, पूरे विपक्ष को जेल में ठूस दिया गया, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई, कलाकारों का मुंह बंद कर दिया गया, जनता के अधिकार छीन लिए गए। यानी जो मन में आया वो किया गया, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जिसने रोका टोका उसको चुन चुन के निपटा दिया गया, जेलें ठसाठस भर दी गई। ऐसी होती है तानाशाही बॉस। ऐसी नहीं कि मर जा मोदी, हाय हाय मोदी के नारे लग रहे हैं और मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी को जो है हिटलर बता दो, मोदी कुछ नहीं कर रहा। ऐसी नहीं होती तानाशाही। ऐसी होती है कि 1 करोड़ नसबंदी कर दो और कोई बोल ना सके। ऐसे ऐसे खौफनाक किस्से आज आपको बताऊंगा इमरजेंसी के, कि ये जो युवा पीढ़ी आज जिसने इमरजेंसी को देखा नहीं है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कांग्रेस और इंडी गठबंधन किस मुंह से लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, आज उसके बारे में बताऊंगा। आज की डेट में नरेंद्र मोदी को ये लोग आए दिन कोसते रहते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी की इमरजेंसी होती तो पीएम को कोसने वाले सारे जेल में होते। जो राहुल गांधी संविधान की कॉपी जेब में लेकर चलते हैं, लहराते हैं, क्या उनको अपनी दादी इंदिरा गांधी का इतिहास नहीं पता है? सब पता है, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं करते, क्योंकि इससे इनकी पोल खुल जाती है। क्योंकि पब्लिक तो लिख रही है भाई सोशल मीडिया पे कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, राजीव गांधी कहते थे बैलेट पेपर से चुनाव गलत है, राहुल गांधी कहते हैं ईवीएम जो है वो गड़बड़ है। इनका पूरा सिस्टम ही यही हिसाब है कि हम चुनाव हार जाएं तो पूरा मामला गड़बड़ है। हालांकि ये लोग हर बात में इंदिरा गांधी का नाम लेकर बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन इमरजेंसी की बात आती है इनका मुंह सिल जाता है। इमरजेंसी का चैप्टर खोलने पर ये लोग नरेंद्र मोदी से चिढ़ जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी की बात तो होगी, चैप्टर तो खुलेगा। और आज इमरजेंसी का ऐसा चैप्टर पाठशाला में खुलेगा जिसे देखकर आप भी हिल जाएंगे, क्योंकि इमरजेंसी में इंदिरा के करीबियों ने बहुत ही खतरनाक प्लान बना लिया था। ये वो प्लान था जो अगर चल जाता तो इस देश में कभी चुनाव नहीं होता। बॉस, बहुत ध्यान से सुनिए। इमरजेंसी के वक्त प्लानिंग चल रही थी कि इस देश को चाइना जैसा सिस्टम बना दो, कोई चुनाव की जरूरत ही नहीं। ये लोग नरेंद्र मोदी को कहते रहते हैं कि मोदी चुनाव नहीं होने देंगे, लेकिन चुनाव ना होने देने वाला प्लान तो इंदिरा गांधी के लोग बनाकर बैठे थे, और वो भी आज से 50 साल पहले। अगर इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी का प्लान कामयाब हो जाता तो आज की डेट में देश में सिर्फ एक पार्टी चल रही होती, बिल्कुल चाइना वाला सिस्टम बन जाता। न संविधान होता, न लोकतंत्र होता, न चुनाव होते, न अदालतें होती, न मीडिया होती। पूरे देश में बस एक परिवार का राज चल रहा होता। और इसलिए आज आपको इमरजेंसी को याद करते हुए ये सारी बातें इस चैप्टर में देखनी चाहिए। आज उन पार्टियों को भी एक्सपोज करेंगे जिनके नेता इमरजेंसी में जेल गए, लेकिन आज इमरजेंसी पर उनकी जुबान सिल गई। लेकिन पहले आपातकाल पर जो बवाल आज मचा, उसका एक ट्रेलर देखिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक निर्णय किया है कि हम संविधान हत्या दिन मनाएंगे। जो लोग संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए ये उस वक्त आपातकाल लगाया। इमरजेंसी को कांग्रेस और गांधी परिवार याद नहीं करना चाहता, लेकिन नरेंद्र मोदी इसे भूलने नहीं देना चाहता। आज की पीढ़ी को तो इमरजेंसी के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है।
नरेंद्र मोदी यही नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ियां इमरजेंसी को भूल जाएं। और इसलिए आज मोदी कैबिनेट की मीटिंग में एक प्रस्ताव पास करके यह कहा गया कि आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई। आपातकाल के दौरान लड़ने वाले अनगिनत लोगों के बलिदान को याद किया गया और उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। पीएम मोदी और बाकी मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। इसके साथ ही संविधान, लोकतंत्र और संघीय भावना को बनाए रखने के संकल्प को और मजबूत करने का आह्वान किया गया। सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को भी इमरजेंसी के काले अध्याय के बारे में जागरूक करना चाहिए। और यह सब करने के पीछे पीएम मोदी की मंशा यही याद दिलाना है कि देश लोकतंत्र और संविधान से चलता है। उसे कुचल कर अगर सत्ता चलाई जाए तो उसके कितने भीषण परिणाम होते हैं यह देश कभी ना भूले। और यह सिर्फ इमरजेंसी को याद रख के सीखा जा सकता है। आप सुनिए एक बार इमरजेंसी को लेकर संसद में खड़े होकर पीएम मोदी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के मुंह पर क्या कहा था और कैसे इंदिरा गांधी को घेरा था। फिर आपको इमरजेंसी के काले इतिहास की एक एक चीज बताऊं। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए। सत्ता चली न जाए इसलिए इमरजेंसी की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन उसके बाद जो भयंकर प्लानिंग हुई थी इस देश में चुनावी सिस्टम को खत्म कर देने की, उसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। 50 साल पहले कांग्रेस ने संविधान और लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाया था, बनाया था, आज पीएम मोदी ने उसका चैप्टर फिर से खोला तो कांग्रेस तिलमिला गई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे ड्रामा बताने लगे। वो ये थ्योरी लेकर आ गए कि राहुल गांधी जगह जगह संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी ये ड्रामा कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के संविधान बचाओ आंदोलन से घबरा गई है, इसलिए आज इमरजेंसी की बातें कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इमरजेंसी की बातें हो रही हैं। इनके हिसाब से इनका मन करेगा तो ये सावरकर के बारे में बात कर सकते हैं। सावरकर को डरपोक बताने का अपना कोई एक नैरेटिव चला सकते हैं, चाहे वो इतिहास से मैच हो या ना हो। इनका मन करेगा तो भाई बीजेपी जो है या फिर आरएसएस जो है वो आजादी के वक्त क्या कर रही थी, नहीं कर रही थी, इस पे चर्चा करेंगे। तब इनको महंगाई पे चर्चा नहीं समझ में आती है, तब बेरोजगारी पे चर्चा समझ में नहीं आती है। इनका मन करेगा तो इतिहास में जाएंगे, लेकिन कोई इमरजेंसी के इतिहास में ना जाए, उससे इनको दिक्कत है। काहे भाई?